नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगर देश में चुनावी माहौल है तो विश्व में जंग के हालात हैं। आज विश्व में दो शक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं। बारूद उगलते टैंक, मिसाइल बरसाते S-400 और समंदर को चीरते वॉरशिप, जल से लेकर थल और आसमान तक ये सब कुछ महायुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर मौजूद दो सुपर पावर देश युद्ध की कगार पर है, या फिर यूं कहें कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। अमेरिकी बॉम्बर यूरोप में गश्त लगा रहे हैं, तो वहीं रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बस यही चर्चा हो रही है कि रूस यूक्रेन के बीच गहराता विवाद क्या एक और विश्व युद्ध को जन्म देगा। जंग के इन्हीं हालातों को देखते हुए एक बार फिर संत सूरदास की भविष्यवाणी को लोग याद कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर युद्ध से जुड़ी संत सूरदास की एक ऐसी भविष्यवाणी वायरल हो रही है जिसे अब रूस और अमेरिका से जोड़ा जा रहा है। भविष्यवाणी पर जाने से पहले आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बीते कुछ ही दिनों में विश्व में युद्ध जैसे हालात कैसे पैदा हो गए, क्या है ये पूरा मामला। आइए सबसे पहले ये समझते हैं। असल में यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है और इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने एक नई युद्ध की संभावना को जन्म दिया है, जिसमें एक से ज्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हैं जो खतरनाक मिसाइलों से लैस हैं। वैसे 2014 में रूस ने यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और अब रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है और दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत किसका साथ देगा, रूस का या फिर यूक्रेन का जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पर संत सूरदास की जिस भविष्यवाणी को वायरल किया जा रहा है उसे बताने से पहले हम यहाँ साफ कर दें कि इस भविष्यवाणी की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। संत सूरदास के हवाले से ये भविष्यवाणी कही जा रही है। रे मन धीरक क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, उड़ी विमान अंबर में जावेद, ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष में फैके जग माही प्रजा बहुत मरे, द्वादश कोश शिखा को जाकी कंठ सु तेज धरे, सपुत्र सूत्र सूत्र भीतर आगे योग परे, सहस्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, सूरदास होनी सो होठ, काहे को सोच करे। अर्थात विक्रम संवत 1900 के बाद ऐसा समय आएगा कि चारों ओर मार काट मचेगी। उस समय जय नामक संवत्सर होगा, मत्स्य राज्य की सभी सेना अपने आप मारी जाएगी, पृथ्वी पर युद्ध जैसी तबाही होगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग मरेंगे। उसके बाद एक महात्मा ऐसा होगा जो शांति और भाईचारा स्थापित करेगा। एक धर्मात्मा इस विनाशकारी समय को वश में करेगा और लोगों को धर्म ज्ञान की शिक्षा देगा। हालांकि इस भविष्यवाणी में जिस महान आध्यात्मिक नेता की बात की जा रही है, लोग उसे इस वक्त पीएम मोदी से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध के कगार पर खड़े अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत के गहरे और मजबूत रिश्ते रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की जितनी ट्यूनिंग मिलती है, उतने ही अच्छे संबंध जो बाइडेन के साथ भी हैं। बहरहाल, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच गहराता संकट क्या युद्ध की शक्ल लेगा या फिर बातचीत से मामला सुलझेगा, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, कांग्रेस हमेशा से
एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को उत्तर पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया, काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है। क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है भाइयों बहनों।